8 जुलाई 2022 और यहां से ही केजरीवाल सरकार की जो मुश्किलें थी वो बढ़ गई थी। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ये सारी चीजों को देख के एक रिपोर्ट बनाते हैं और इस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को। इस रिपोर्ट में कहते हैं कि ये जो न्यू पॉलिसी दिल्ली में इंप्लीमेंट हुई है, एक तो इसकी वजह से पूरे दिल्ली के अंदर शराब की कमी हो रखी है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये है कि ये जो पॉलिसी लाई गई है इसमें इर्रेगुलरिटीज है। कई चीजें मनीष सिसोदिया ने बिना अप्रूव कराए ही इंप्लीमेंट कर दी हैं और ये जो न्यू पॉलिसी लेके आए हैं इसको लाते ही इन्होंने मल्टीपल एक्ट जो थे उनको वायलेट किया है और इसमें उन्होंने उन एक्ट के नाम भी दिए, जैसे GNCTD एक्ट 1991, TOBR of 1993, the Delhi Excise Act of 2009, the Delhi Excise Rule of 2010। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये सारे एक्ट्स का वायलेशन हो रहा है और ये पूरा प्रोसेस इलीगल तरीके से चल रहा है। देखिए न्यूज में आपको दो चीजें दिखेंगी, कहीं पे लिखा होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रूवल मिल गया था और कहीं पे लिखा होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रूवल नहीं मिला था। तो एक्चुअल में इसमें यह है कि जो मेन पॉलिसी थी उसका अप्रूवल तो मिल गया था, लेकिन मेन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद कुछ चेंजेस किए गए थे, उनका अप्रूवल नहीं लिया गया था। तो वो जो चेंजेस थे वो इन्होंने खुद कर दिए थे बिना गवर्नर के अप्रूवल के। और सिर्फ इतना ही मेंशन नहीं किया था चीफ सेक्रेटरी ने इस रिपोर्ट में, इसमें लाइन बाय लाइन मल्टीपल चीजें मेंशन की थी। सबसे पहली चीज बोली कि पॉलिसी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होगी वो शराब की शॉप नहीं खोल सकती। अगर वो बनाएगी शराब यानी मैन्युफैक्चरिंग में रहेगी तो वो उसको बेच नहीं सकती, कोई और बेचेगा उसको। लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, प्लस जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थी उनको भी लाइसेंस दिए गए। जैसे इन्होंने खाओ गली लिमिटेड का एग्जांपल दिया, ये दिल्ली के अंदर बैंड थी क्योंकि इसने पास में कुछ गड़बड़ करी थी, लेकिन उसके बाद भी इसको जोन 2 और जोन 3 के लाइसेंस दिए गए। फिर आगे इस रिपोर्ट में बोला गया कि लाइसेंस देने के टाइम पे एक कंपनी थी जिसने 30 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए थे, लेकिन हुआ क्या कि इस कंपनी को एयरपोर्ट से NOC नहीं मिला। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि बिना किसी कैबिनेट या गवर्नर से अप्रूवल लिए ये जो 30 करोड़ थे इसको वापस कर दिया, जो कि दिल्ली एक्साइज रूल 2010 के पॉइंट 4811B का वायलेशन है। इस रूल के हिसाब से डिपॉजिट अमाउंट किसी भी कंडीशन में वापस नहीं किया जा सकता। इसके बाद इसमें यह कहते हैं कि कोविड के टाइम पे कुछ कंपनीज थी जिनकी लाइसेंस की फी पेंडिंग थी, करीब 144 करोड़ रुपीस थे सबके मिला के, जिसको मनीष सिसोदिया ने बिना किसी के अप्रूवल के इसको माफ कर दिया। और इसके साथ साथ एक बियर की पेटी पे 50 रुपए इंपोर्ट फी माफ करी गई और फॉरेन लिकर जो आती थी इस पे भी छूट दी गई और इसके लिए भी किसी से भी अप्रूवल नहीं लिया गया। और आगे कहा गया कि पहले क्या होता था कि लाइसेंस फी जो होती थी वो जब खत्म हो जाती थी तो पैसा दे के फिर उसके बाद उसको रिन्यू कराया जाता था। इन्होंने कुछ कंपनीज के जो लाइसेंस थे वो बिना पैसे लिए उनके लाइसेंस की डेट बढ़ा दी। सबसे पहले बिना कोई पैसे लिए 1 अप्रैल 2022 से बढ़ा के 31 मई 2022 तक कर दी गई और फिर इसके बाद दोबारा भी ये चीज की गई, जैसे 1 जून 2022 से 31 जुलाई 2022 तक इनके लाइसेंस को एक्सटेंड किया गया, लेकिन कोई पैसा नहीं लिया गया। और चीफ सेक्रेटरी ने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया मनीष सिसोदिया पे कि मनीष सिसोदिया ने बिना अप्रूवल के जो डिसीजन लिए इससे दिल्ली के रेवेन्यू में 580 करोड़ जो फायदा हो सकता था उसका नुकसान हुआ। और ये चीज भी मेंशन की कि ऐसा नहीं है कि ये गलती से हुआ है, उनका कहना था कि ये चीज जानबूझ के की गई है ताकि मैन्युफैक्चरर को फायदा हो। अब देखिए चीफ सेक्रेटरी की ये जो रिपोर्ट थी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जब पहुंचती है तो वो इस पे इंक्वायरी बैठा देते हैं। अब यहां से दिल्ली के अंदर जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और अजीब सी चीज होती है। मनीष सिसोदिया ये सारी चीजें देख के 31 जुलाई 2022 को ये जो न्यू लिकर पॉलिसी थी इसको हटा देते हैं और जो पुरानी लिकर पॉलिसी थी उसको दोबारा से लागू कर देते हैं। जैसे ये सिचुएशन स्टार्ट होती है दिल्ली के अंदर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं और डिमांड करती हैं कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं इनको जेल में डालिए। And in the national capital, the Congress and the BJP are protesting against the Aam Aadmi Party's Manish Sisodia outside the AAP's office. इनफैक्ट कांग्रेस ने इस पूरी चीज को लेके सबसे पहले कंप्लेन करी। कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जो थे उनको एक लेटर भेजा, ये उस लेटर की कॉपी है। इसमें बहुत ही हार्ड वर्ड यूज किए थे, इसकी सब्जेक्ट लाइन में ही मल्टी करोड़ स्कैम, इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन लिकर लाइसेंस ऑफ आम आदमी पार्टी। इन्होंने इस लेटर के अंदर यह भी मेंशन किया कि ये 500 करोड़ का घोटाला है। इस लेटर के अंदर कंपनीज के नाम भी लिख के दिए कि इन कंपनीज की प्रॉक्सी के थ्रू दिल्ली के अंदर ये गेम चल रहा है। कांग्रेस ने जो जो एलिगेशन लगाए थे उस टाइम पे सारे वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस ने अन्ना हजारे जी को भी लेटर लिखा, उसमें काफी हार्ड वर्ड यूज किए थे, जैसे सीएम केजरीवाल जी को दिल्ली के नालायक मुख्यमंत्री तक बोला गया और ये भी बोला कि आप महाराष्ट्र में शराब रोकने की मुहिम चला रहे हो और आपके लाडले मुख्यमंत्री शराब के ठेके खोल रहे हैं। ये उसकी कॉपी है। और फिर इसके रिप्लाई में 30 अगस्त 2022 को अन्ना हजारे जी ने भी दिल्ली के सीएम को लेटर लिखा था जिसमें शराब को लेके काफी कुछ बोला उनको। ये उसकी कॉपी है। अब इधर बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ चुकी थी, दूसरी तरफ सीबीआई जो थी उसने अपनी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी, बैक टू बैक रेड मार रही थी, छापे मार के मोबाइल वगैरह जब्त कर रही थी और अपनी इनिशियल इंक्वायरी के बेसिस पे सीबीआई 17 अगस्त 2022 को 16 लोगों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करती है। ये उस एफआईआर की ओरिजिनल कॉपी है और ये उन 16 लोगों के नाम है। इनको
आईपीसी के सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 477A एंड सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज किया इनके ऊपर। शुरू के जो ये 4 नाम आप देख रहे हो, मनीष सिसोदिया और इनके जो नीचे लीडर है, इनके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगे थे कि ये पूरी पॉलिसी के करता धरता है। इन्होंने क्विड प्रो को के चक्कर में लिकर बिजनेसमैन जो थे उनको फायदा पहुंचाया। 20 अगस्त 2022 को सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर में रेड डालना चालू करती है, इनके बैंक के लॉकर वगैरह सब जगह सर्च करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर सीबीआई ने इनके ऊपर जो केस लगाए थे सेक्शन 120B ऑफ द इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988, ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है। ये अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 इसके अंडर आता है और इसी की वजह से 22 अगस्त 2022 को ईडी की भी इंक्वायरी इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे सीबीआई और ईडी बहुत ही बुरी तरीके से आम आदमी की जो टॉप लीडरशिप थी उनके पीछे पड़ चुकी थी। लेकिन इसी बीच एक और बहुत अजीब सी चीज होती है। 5 सितंबर 2022 को बीजेपी एक कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, एक स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो दिखाती है। इसमें आरोपी नंबर 13 जो था सनी मारवा, उसके फादर का स्टिंग ऑपरेशन था। तो बेसिकली इस स्टिंग ऑपरेशन में सनी मारवा के फादर कहते हैं कि कैसे इस पॉलिसी को एक्सप्लॉइट किया गया और ऊपर के लोगों को पैसा खिलाया गया। एक टेंडर देने के लिए 253 करोड़ लिए, लेकिन बाकियों से 500 करोड़ लिए और ये भी कहता है कि एक बार इसमें कमीशन दे दो, उसके बाद चाहे आप जो मर्जी करो, इनको कोई मतलब नहीं। 253 करोड़ लेते हैं, जाओ तो जितने मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो। 253 करोड़ एक बंदे दो साल दा, मिनिमम साडा है, बाकी 200 करोड़ लिया। और फिर बात करते करते कहता है पहले जो रूल था उसमें अगर 20 पैसे का माल होता था तो 70 पैसे गवर्नमेंट के पास जाते थे, 10 पैसे हमारे बचते थे। लेकिन इन्होंने ये चाल चली कि अब ये हो गया है कि 20 रुपए का माल लेके जितना मर्जी बेचना बेचो, लेकिन हमारा जो फिक्स अमाउंट है वो दे दो। पहले 20 रुपए का माल ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 70 रुपए गवर्नमेंट ਹੁੰਦੇ, 10 पैसे ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। गवर्नमेंट ने की ਕੀਤਾ गया 20 रुपए का माल लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स कितना देंगे होते। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता है कि 12% कमीशन में से 6% कमीशन जो है वो सेटल हो गया है, तो हमें इनको 6% निकाल के देना होता है। तो 6% देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन 12% जब आप कमाते हो तो उसमें से 6% जो देना है वो इनको ब्लैक में देना है। तो ये कह रहा है इसमें कि ब्लैक में देने में दिक्कत होती है। आज गाड़ी को माल आया 100 करोड़ का, तो 12 करोड़ रुपया तो कमीशन आ गई, 6 करोड़ काला करके हमें देगा 10। हाँ वही होती दिक्कत से सर। ये पूरे स्टिंग ऑपरेशन का जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार पूरा खुद देख लें। तो अब इसके बाद डेट आती है 25 नवंबर 2022 और इस डेट तक सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी वगैरह कर ली थी और नेक्स्ट डे यानी कि 26 नवंबर 2022 को ईडी ने भी अपनी इंक्वायरी कर ली थी और दोनों सीबीआई और ईडी दोनों ने मिलकर अपनी चार्जशीट कोर्ट के अंदर सबमिट करी। बस ईडी की जो चार्जशीट थी वो स्पेशल PMLA कोर्ट था उसमें सबमिट करी गई थी। टोटल मिला के 8 चार्जशीट, 2 डॉक्यूमेंट FIR और ECIR, इनको मिला के टोटल 10 डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे।